सत्संग। विचार और भाव गुथे हैं, पर बहुत अंतर है। बहुत बड़ा अंतर है। भाव की सेवा में विचार उत्पन्न अर्थात बुने जाते हैं। विचार मनन के द्वारा सक्रिय होता है, भाव नहीं। बहुत सरलता से समझना हो तो भाव बीज है, उसका विस्तार विचार है। ये सरलता से समझा। और इसे अगर शक्ति की दृष्टि से समझना हो, ये तो सरलता से समझा, पर एक साधक को, किसी सामान्य व्यक्ति को समझाएं तो हम यही कहेंगे, भाव बीज है, विचार उसकी परिणति है, वृक्ष है जिस पर मनन किया गया। आगे भाव पर मनन, पर साधक को ये नहीं बताना। साधक को जो उदाहरण देना है वो भिन्न है। वो क्या है? भाव परमाणु की तरह है, कण है, छोटा सा पार्टिकल। परमाणु की तरह एक कण है, महाशक्तिशाली। भाव, विचार पदार्थ की तरह से है। हर पदार्थ के कण होते हैं, एटम होता है, और उस एटम की बहुत शक्ति होती है। तो विचार निस्संदेह ठोस हो सकते हैं, बड़े हो सकते हैं, विस्तृत हो सकते हैं, पर जो शक्ति परमाणु के कण की है वो अलग ही है। ये सत्य है। दिखने वाले जगत में विचारों के द्वारा ही लीला, विस्तार, योजनाएं अवतरित होती हैं, ये सत्य है। पर अध्यात्म के क्षेत्र में, सूक्ष्म और कारण के क्षेत्र में विचार नहीं है, भाव है। जितने भी लोग अभी तक के ऐसे शोध में आए जो लगभग मृत्यु प्राप्त कर वापस लौट आए, और ये शोध केवल भारत तक सीमित कहाँ है, भारत में तो बहुत थोड़ा होगा। इसका मैं बड़ा उल्लेख करता हूं क्योंकि ये ऐसा उदाहरण है जो एक तो आधुनिक विज्ञान का है, उसकी पुष्टि है, उसका अनुमोदन है, जिसे वो नकार नहीं सकते, और दूसरा वो सजगता, चेतना की कक्षा का परिचय देता है। जितने लोगों को भी नियर डेथ एक्सपीरियंस में उनके अनुभव पूछे गए, एक अनुभव तो वो है कि वो शरीर में नहीं थे पर सब कुछ सुन रहे थे, देख रहे थे। एक तो वो अनुभव है जो वहीं का है, आईसीयू का, ऑपरेशन थिएटर का वहीं का है। और ध्यान रहे, ये शोध आज तक सैकड़ों हजारों को पार कर गया है। अब ये कोई कपोल कल्पित कल्पना नहीं रही, भ्रम नहीं रहा अब ये। पर एक पक्ष और भी है उन लोगों का, जो उनमें से लगभग सभी ने, कुछ छोड़ दें तो, बताया कि हम जिस जगत में गए थे उस जगत में हमें हमारे कुछ प्रियजन जो दिवंगत हैं उनके दर्शन हुए।
अथवा कोई और मिला, कोई भी मिला और वहां उनसे बात हुई। बात हुई शब्द अब पकड़ के रखना, क्योंकि मैंने भाव और विचार का भेद समझाना है। उनसे बात हुई, पर बात बोल करके नहीं हुई। बस उन्होंने जो कहना था मुझे भाव रूप समझ आ गया। जो कहना था वो भाव रूप समझ आ गया। ना शब्द थे, ना विचार थे, एक मंतव्य था किसी का जो मुझे बस बोध में आ गया। परमाणु के स्तर पर जब भीतर एक अभिव्यक्ति उठती है, एक अनुभव उठता है। परमाणु मैंने केवल पदार्थ जगत के उदाहरण के लिए लिया। वो भाव है, उसमें बहुत शक्ति है, अनंत शक्ति है। उसे विस्तार देने के लिए हम उसे विचारों से जूठा करते हैं। झूठ नहीं, जूठा, जलंधर वाला। हम उसे जूठा करते हैं विचारों से, ताना बाना बुनते हैं, कल्पनाओं में लाते हैं। भाव रूप में कुछ नहीं, एक परमाणु की बीज की भांति है, महाशक्तिशाली, जिसकी क्षमता अनंत है। अनंत शब्द उसकी क्षमता के लिए गलत नहीं है, यूं ही नहीं कह दिया। जब उससे सृष्टि रची जा सकती है तो वो अनंत ही है। इन दोनों का भेद यही है। मेरे मन में किसी के प्रति सम्मान का भाव आया। अब उस सम्मान के भाव को व्यक्त करने के लिए, उसे विस्तार देने के लिए मेरे विचार साथ जुड़ सकते हैं, जिससे मैं कुछ कहूं, कुछ करूं। यही ना, ये विस्तार है। पर मूल में क्या था? एक भाव आया, एक श्रद्धा का भाव आया, बस भाव। उसमें कोई शब्द थे, विस्तार था, यूं यूं, ऐसा ऐसा वैसा, कुछ नहीं। यूं यूं, ऐसा ऐसा वैसा वैसा तो फिर जूठा हो गया, विस्तार हो गया। भाव बस मूल है। गुस्सा है, क्रोध है, ये भी एक भाव है। कारण क्या? कई बार कारण भूल जाता है, गुस्सा बना रहता है। ऐसा परिवारों में होता है। झगड़ा हुआ, बात भूल गए, गुस्सा बना हुआ है। फिर याद करने बैठो तो बात याद नहीं आती। एक दूसरे को याद दिलाते हैं, क्या हुआ था। भाव। इसी भाव पर ही मैंने सैकड़ों वीडियोस में, सैकड़ों इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे गिनती नहीं पता, मैंने 2008-9 में जो पढ़ा था, आज से लगभग 12-13 वर्ष पूर्व, डॉक्टर मैसोरो इमोटो का परीक्षण प्रयोग, अब तो आप सब लोग उसे जान चुके हैं। पानी पर भावनाओं का संप्रेषण, हाउ टू इम्पैक्ट जल, वाटर विद योर इमोशन। और उसे टेस्ट किया गया। हाँ, बिल्कुल सत्य है। जैसा भीतर भाव होता है, बिल्कुल वैसा ही प्रभाव जल पर जाता है। पानी बिल्कुल अपने अंदर उस भाव को, उसके इंप्रेशन ले लेता है, भाव के, विचार के नहीं, भाव के। और ये प्रयोग बहुत लंबा हुआ। और हमारे शरीर का 67% पानी है, तो हमारे भाव हमारे शरीर को कितना प्रभावित करते हैं, सोचो। और ये प्रयोग पुराना हो गया। इसके बाद इतना ही पुराना प्रयोग एक और लोगों ने किया, चावल उबाल के उसमें शायद, हाँ, चीनी मिलाते। मैंने नहीं किया। मैंने शायद, मुझे स्मरण आ रहा, मैंने एक बार किया है शायद, या नहीं किया। अभी मुझे स्मरण नहीं आ रहा कि मैंने एक बार करके देखा है कि नहीं।
क्योंकि बात पुरानी हो गई, मुझे इस समय ध्यान में नहीं। चावल उबाल करके और चीनी मिलाकर एक शीशे के जार में बंद कर देते हैं, 2 जार में, अलग-अलग में, और फिर एक को भाव देते हैं, अलग-अलग रखते हैं। प्रेम का, एक को क्रोध का भाव। अपने आप को क्रोध में लाके उस जार को देखते हैं, अपने आप को क्रोध में लाके प्रेम में लाके उस जार को देखते हैं, अलग-अलग। और उन दोनों में फिर हफ्ते 10 दिन में, सप्ताह में जो परिवर्तन होता है, उसको अनुभव करते हैं। जो स्नेह और प्रेम का है, उसका रंग सुनहरा, जो दूसरा है वो डार्क ब्राउन, सड़े जैसा हो जाता है। इस प्रयोग की कोई वैज्ञानिक पुष्टि तो नहीं है, ये दूसरे वाले प्रयोग की, पर ऐसा लोगों ने बहुत करके देखा है। ये उस भाव का बहुत छोटा, पूंछ के बाल जितना प्रभाव है। कितना? पूंछ के बाल जितना। जबकि भाव की शक्ति बहुत बड़ी। ये तो इसलिए समझाया कि भाव का प्रभाव बाहर के स्वरूप में भी अनुभव किया गया, फ्रॉम ह्यूमन टू अदर एलिमेंट्स, मनुष्य से। उसी प्रकार भाव से हम अपने उपकरणों को प्रभावित करते हैं, आसपास के लोगों को प्रभावित करते हैं, उस कमरे को प्रभावित करते हैं जहाँ हम बैठते हैं, उन चीज़ों को, सबको हम प्रभावित करते हैं। भाव, ये भाव ही है जिससे तीर्थ का निर्माण होता है। तीर्थ की चेतना कौन बनाता है? तीर्थ की चेतना भाव बनाता है। भाव बहुत बड़ी शक्ति है। अगर एक भाव पर स्थिर हो जाए जीव, तो फिर रास्ते खुलते हैं। ध्यान में भी हम मूल रूप से तो धारणा का तो एक विषय उठाते हैं, वन सब्जेक्ट, पर उसी विषय पर हम भाव उत्पन्न करना चाहते हैं अपने भीतर, कि वही रह जाए और कुछ और हो ही नहीं। अलग अलग शब्दों में बस हमें प्रकाश ही अनुभव हो और कुछ नहीं। क्योंकि उस भाव में, उस प्रकाश के भाव में जो परिवर्तन हमारे भीतर होगा, शरीर, मन, गहरे अंतःकरण और उससे परे, वो बहुत बड़ा है। अतः भाव और विचार में भेद है। विचारों की शक्ति बहुत बड़ी है, कोई संदेह नहीं है, कहाँ संदेह है। पर अगर दोनों का मूल्यांकन करना हो, तो 1 और 1000 का अंतर मानना। विचारों में अगर 1 शक्ति है, 1 ग्राम, तो 1000 ग्राम शक्ति है भाव की। ऐसी कोई नापी नहीं गई, मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, जस्ट टू कन्वे यू, दैट्स इट, नथिंग मोर देन दैट। विचार में ताना बाना है। अब मैं जो कुछ बोल रहा हूं, ये ताना बाना है, ये विचार है, ये भाव नहीं है। तो तुम्हें भाव को समझना है, क्योंकि तुम्हारी अध्यात्म की यात्रा में भाव ने तुम्हें आगे लेके जाना है। तुम गायत्री का जप भी करोगे, तो उस समय भाव ने ही तुम्हें आगे लेके जाना है। वो जो प्रकाश का तुम भाव करते हो, वो भाव तुम्हें बहुत बड़ी उछाल देता है। और भाव के द्वारा ही अवतरण भी संभव है, मैनिफेस्टेशन। कुछ नहीं, तुम कहना आरंभ कर दो और हल्का हल्का अनुभव करो, मेरे हाथ में ऊपर यहाँ खारिश होती है, ऐसे कहना शुरू करो। कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। अगर भाव से शक्त है तो उसी क्षण, नहीं तो थोड़े समय में खारिश होनी शुरू हो जाएगी, इतनी होगी कि संभालना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं नकारात्मक भाव को
परास्त करो। व्हाट इज डिप्रेशन? व्हाट इज डिप्रेशन? क्या है अवसाद? भाव। क्या है उसका इलाज? भाव। ऊर्जा, उत्साह, उमंग का भाव। काउंसलिंग में, आधुनिक स्वरूप में या अध्यात्म में क्या करने की चेष्टा करते हैं? हीन भाव से उच्च भाव की ओर ले जाने की चेष्टा करते हैं, हैंड होल्डिंग करते हैं। वो भाव जो तुम्हें कमजोर करता है, उससे तुम्हें उभार करके उत्साह, उमंग और ऊर्जा के भाव से जोड़ते हैं। उत्साह क्या है? क्या उत्साह विचार है? भाव। उमंग क्या है? क्या विचार है? भाव। ये सब भाव हैं। विचार इनकी सेवा में उपस्थित हैं, इन डिटेल्स, और मूल में ये भाव है। ध्यान की शक्ति के द्वारा हम भाव के साम्राज्य में ही कदम रखते हैं, और उस भाव के साम्राज्य से बाहर के जीवन से बटोरी हुई ढेरों नकारात्मकताएं यूं छितराने लगती हैं, धीरे 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 धीरे। क्यों सबसे पहले डिप्रेशन पर प्रभाव पड़ता है इस प्रकार ब्रह्म मुहूर्त के ध्यान का? इसीलिए पड़ता है क्योंकि आप एक उच्च कोटि के भाव को प्राप्त हो रहे हो। नेगेटिविटी जाने में समय लगता है थोड़ा सा, नकारात्मकता, पर ऊर्जा, उत्साह से अवसाद जल्दी जाता है। अगर साधक का थोड़ा सा भी ध्यान लग गया, जाना शुरू हो जाता है बड़ी जल्दी। वो इसलिए क्योंकि भीतर के साम्राज्य में अकेलापन नहीं है। अकेलापन तब है जब मनुष्य बाहर आंखें खोल के जीवन जीता है, किसी से अपनी कह नहीं पाता। अकेलापन वो है। अकेलापन वो नहीं है जो तुम अपने भीतर के साम्राज्य में, ईश्वरीय प्रकाश में आ जाते हो। तुम फिर अकेले कहां? तुम तो उसके साथ हो जिसके साथ पूरी दुनिया है। ये भाव है। और इस समय विश्व में भाव की उत्कृष्टता की, उत्साह, ऊर्जा, उमंग के भाव की बड़ी आवश्यकता है। एक रोटी कम भी खा ले आदमी, चल जाएगा। एक जोड़ी कपड़ा वार्डरोब में कम भी लगा होगा, चल जाएगा। क्या फर्क पड़ने वाला है? पर अगर भाव उमंग के हैं, उत्साह के हैं, आनंद के हैं, तो the moments that you're spending in this life, यहाँ समय को खर्च करते हुए, समय, ध्यान, ऊर्जा से ही तो अनुभव ले रहे हो ना। आई फील गुड, आई फील बैड, आई फील गुड, आई फील हैप्पी, आई फील सैड, आई फील जॉय, यही तो चल रहा है। हर चीज तुम्हें यही तो दे रही है। और क्या दे रही है तुम्हें? लड्डू दे रही है। लड्डू भी क्या देता है भाई? जॉय। और वही ना मिला तो फिर क्या मिला? भाव बड़ी समर्थ है। बहुत सारे शब्दों से मैंने निष्कर्ष पे ला रहा हूं मैं। भाव बहुत बड़ी समर्थ है, बहुत बड़ी क्षमता है। विचार उसका विस्तार है। इट्स एन एलेबोरेशन ऑफ इट। विस्तार में शक्ति कम होती जाती है। परमाणु में जितनी शक्ति है उतनी ठोस पदार्थ में नहीं है। इसलिए भाव रूप मनुष्य अपना मूल्यांकन जरूर करे। ध्यान में भाव का मूल्यांकन भी हो जाता है बिना पता लगे ही।
मैं किस भाव में हूँ। सामान्यतः हम कभी भी नहीं सोचते, वी नेवर थिंक, वी नेवर नेवर असेस मैं इस समय किस भाव में हूँ, नहीं पता। हम कभी नहीं सोचते। ज़्यादा मूड ठीक नहीं है। क्या? मूड ठीक नहीं, भाव ठीक नहीं है। मैंने फिर किसी तरह मूड ठीक किया अपना। क्या ठीक किया आपने? भाव। मूड शब्द तो अंग्रेजी की डिक्शनरी में कहते हैं 60-70 साल, पता नहीं, अब याद नहीं, 60-70 साल पहले था ही नहीं, लाया गया बाद में। तो बेटा, ये भाव की सामर्थ्य बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी क्षमता है। मैं इस पर लेख भी लिखूंगा और साथ ही ये सत्संग भी शाम को दोबारा आएगा, सुनना इसको दोबारा भी। और समुन्नत स्तर के ध्यान का दूसरा लेवल, दूसरा स्तर, सम्यक में तो एक ही ध्यान जो आप रोज करते हैं मेरे साथ, समुन्नत अगला स्तर जो साधकों को आगे मिलता है, उसमें अब 2 लेवल हो गए, 2 स्तर। तो जो दूसरा स्तर है उनका ध्यान, जिनको उसमें प्रवेश दिया गया, आज शुरू हुआ है। समुन्नत का पहला स्तर अलग चलेगा, पहले स्तर वालों को लिंक कल से दोबारा मिलेंगे, दूसरा स्तर को लिंक आज से शुरू हो गए हैं। आज के लिए इतना है, और कुछ दिनों में घोषणा करेंगे प्राणाकर्षण के नए बैच की। जो नया बैच प्राणाकर्षण का लेना है, उस बैच की हम घोषणा कुछ ही दिनों में कर देंगे, जिससे जिन्हें प्राणाकर्षण में आना हो, प्राणाकर्षण का लाभ कितना लोगों को हुआ है, ये तो वो 400-450 साधक ही जानता होगा, उनमें से कितनों को कितना लाभ हुआ है। जूम के कॉन्फ्रेंसेस में बता ही चुके हैं। ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है। प्राणाकर्षण भी भाव ही है।